वेल गाइस, मेरे साइड में खड़ी है यहाँ पे टाटा सेरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट। अगर आप हो ऐसी गाड़ी के दीवाने जिसको पंजा रखते ही भगाने में मजा आ जाए तो दिस कार इज फॉर यू। आज के ड्राइव रिव्यू में आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ हाइपर ड्राइव करने वाला हूँ तगड़ी वाली। ये गाड़ी 160 bhp की पावर जनरेट करती है एंड 255 Nm का बेहतरीन सा टॉर्क जनरेट करती है। नंबर्स पे ना विश्वास करते हुए रियल लाइफ लेके चलते हैं। नंबर्स भी सच है, ये नहीं कह रहा सच नहीं है, बट जब तक चलाएंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। तो आइए आज के ड्राइव रिव्यू में देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है हमारी टाटा सेरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट। तो भाई मैं अब कंटिन्यूसली इस गाड़ी को 150 पे ड्राइव कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर मैं देखो दोनों हाथ भी छोड़ दूं तो भी दिस इज सुपर स्टेबल। इधर से दिखाता हूँ, अभी कट लिया है हल्का सा 161 पे एंड आई गेस वन ऑफ द बेस्ट टाटा इंजन्स अगेन। दिस इज 1.5 लीटर टर्बो। सामने क्रिस्टा जा रही है, रेस नहीं कर रहा मैं क्रिस्टा से, बट आपको दिखाता हूँ 170 में मैं कैसे एसी ऑन गाड़ी में 2 लोग हैं और कैसे मैं जो है इनको ओवरटेक कर दूंगा। अभी देखना, खैर सामने से एक स्कॉर्पियो आ गई थी। ये रोड अभी चालू नहीं हुआ है तो अक्सर रॉन्ग से भी लोग आ जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा मायने में रह के गाड़ी को चला रहे हैं। खैर 164 अगेन 165 एंड द कार इज सुपर स्टेबल गाइस। देख सकते हो टर्न करना है या जो भी हमें, अब मैं वापस दिखाता हूँ आपको एक बार। मैंने पूरा फ्लोर करा है, 170 पे जा रही है यहाँ पे, 171, 172, 173 स्पीड आप लोगों के सामने है। स्टेबल इतनी कि मेरे को दोनों हाथ की जरूरत नहीं, इनफैक्ट एक हाथ की भी जरूरत नहीं है। ये देखो सुपर स्टेबल कार चलने लग रही है अपनी। ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा लाजवाब है अगेन यहाँ पे, और एक ना बहुत ही प्यारी साउंड लगातार ये गाड़ी बोलती रहती है, जैसे टम टम टम, एक बहुत सूदिंग साउंड है। खैर वापस मैं आप लोगों को ड्राइव करके दिखाता हूँ एंड भाई 157 मतलब 160 पे आप लोग देख ही रहे हो लगातार। ये इंजन कौन कहता है कि टाटा के इंजन वाइब्रेट करते हैं। 170 पे आप लोगों के सामने गाड़ी 171। रिफाइनमेंट का लेवल भाई क्या कहने, मतलब सीरियसली गाइस दिस इज अगेन 171। आप लोगों के सामने लगातार स्पीड है। हाइपर ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 2.5-3 मिनट से एंड आई गेस इससे परफेक्ट ड्राइव रिव्यू आप लोगों को क्या ही मिलेगा इस पर्टिकुलर इंजन के लिए, जो 177 180 आप देख सकते हो। 180 पे हम लोग लगातार इस गाड़ी को ड्राइव करने लग रहे हैं और एकदम जो है भाई कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है। एसी ऑन है, एसी चला रखा है और ना ही ऐसा है कि गाड़ी बिल्कुल भी लोड ले रही है, प्रेशर ले रही है। द बेस्ट थिंग मुझे जो अच्छी लगी इसकी ये है कि देखो इतनी स्पीड पे चल रही है, ऑब्वियसली टायर नॉइज अंदर आनी चाहिए थी, कानों को सुननी चाहिए थी, हमारे जो पैर हैं उसके ऊपर महसूस होना चाहिए था। नो टायर नॉइज, नो रोड नॉइज, नथिंग एज सच। एंड इसके जो एरोडायनामिक्स हैं, ये हम बोले इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है गाड़ी को कि 180 पे भी एसयूवी होने के बावजूद ये गाड़ी बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं कर रही है। विंड ब्लास्ट हो जाता 120-130 से ऊपर जाते ही, बट यहाँ 180 पे भी ये ऐसे परफॉर्म कर रही है जैसे मानो 80-90 पे कोई गाड़ी चला रहा हूँ। और ये लो वापस मैंने 129 132, मतलब गजब। और एक चीज गौर करिएगा, हीटिंग वगैरह का बिल्कुल इशू नहीं आता। दूसरी ब्रांड्स में थोड़ा सा 180 पे अगर आप हाइपर ड्राइव कर रहे हो काफी देर तक तो जो इंजन है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे एज सच कोई भी गर्म नहीं हो रहा। और अगेन मैं चुप रहता हूँ, एक बार आप नोटिस करिएगा कि देयर इज नो एज सच विंड नॉइस या फिर हम बोले विंड ब्लास्ट। रोड नॉइस भी नहीं है। एडास भी मैं कर सकता हूँ इसमें, देखो मैंने अभी दोनों हाथ छोड़ दिए, स्टिल द कार इज 140 पे गजब तरीके से चलने लग रही है। खैर रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करता हूँ मैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड भी नहीं करता, बट इस इंजन का पूरा पोटेंशियल चेक करने के लिए ये चीज़ तो बनती थी बॉस। अब जो है एक बार वापस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कैमरा वगैरह भी चेक कर सकते हो। देखो 360 व्यू क्या ज़्यादा अमेजिंग है। बिल्कुल भी आप लोगों को ना इन मिरर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई रिकमेंड आपको जो कंफर्ट करे वो। और जैसे आप इसको पीछे मोड़ते हो तो आपको ना ये विभिन्न जो है वार्निंग्स एंड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। खैर आई एम ड्राइविंग अ ऑटोमेटिक वेरिएंट एंड यार ये रोर, ये आवाज
क्या कहने भाई, क्या कहने इस इंजन के। खैर गाइस, अब जो है, हाँ मैं आपको बता रहा था, हम लोगों ने एसी भी ऑन कर रखा था यहाँ से। और मेरे को ना ये चीज़ मेन रहती है कि मैं कभी भी ऐसे एसी बंद वगैरह करके ड्राइव रिव्यू नहीं करता। उसके पीछे रीज़न, द थिंग इज़ कि क्यों, जब इंजन कैपेबल है इतना, छोटे इंजन होते थे पहले, वो नॉट टाटा, दूसरी ब्रांड्स में, उनमें ही होता था कि आप एसी बंद कर दो तो गाड़ी भाग जाएगी। इसमें एसी ऑन रख के भी हम 181 पे लेके गए इसको, और फिर भी 181 185 और भी क्रॉस कर देते। बट देन फिर ठीक है ना कि इतना ज़्यादा क्यों पुश करना गाड़ी को, क्योंकि स्पीड लिमिट्स जो हैं 100 120 हैं इन हाईवेज़ की, तो उसमें रिकमेंड मैं ज़्यादा करता हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके कंफर्ट के बारे में। देखो यार, 180 पे ये गाड़ी थी जब, तो उस टाइम पे हाईवेज आपको पता है यूं थे, बट एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई हम लोग जो है अपना नियंत्रण खो रहे हैं। अब ये जो FDD सस्पेंशन इसमें यूज़ करे गए ना, ये नाइट व्यू देखो यार, नाइट व्यू तो क्या था, उस फ्लाईओवर के नीचे चले गए। हाँ, सो तो जो FDD सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ करे गए हैं बेसिकली, वो अपना बखूबी तरीके से काम कर रहे हैं, ग्लाइड करवा रहे हैं गाड़ी को, और आपको महसूस ऐसा हो रहा है कि भाई हाँ आप पानी के ऊपर चल रहे हो। कसम से यार, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं इसकी हैंडलिंग की। तो देखो, अभी तो मैं हाईवे ड्राइव दिखा रहा हूँ आपको, हाइपर ड्राइव। अगर आपको हैंडलिंग देखनी है कि भाई राइड क्वालिटी और हैंडलिंग क्या है, तो आपको हमारा जो एक रिव्यू है जो मैंने इसका बेसिकली अपना माउंटेन्स में, हिल्स में कराया, मोरनी हिल्स पे, वो डीजल वेरिएंट था, उसका भी हमने ड्राइव रिव्यू कर रखा है। तो वो आपको वो रिव्यू देखना चाहिए। उसमें तो आप लगाओ ऐसे 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 ऐसे, गाड़ी पता नहीं कैसे कैसे करी है हमने, तो वो चेक करेगा। खैर अभी आई एम ड्राइविंग द 1.5 लीटर टर्बो विच जनरेट्स अराउंड 160 bhp ऑफ पावर्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ टॉर्क एज वेल। होगी हाइपर ड्राइव आप लोगों ने भी देख ली होगी। अब मैं थोड़ा सा प्यार से भी चला के इसे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे, रात का कुछ माहौल ऐसा होता है जिसमें गाड़ी में आप लोगों को बहुत सूदिंग सा एनवायरनमेंट मिलता है। इधर आप देख सकते हैं बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल रहा है हम लोगों को। इसी के साथ साथ 3 डिस्प्लेस देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। यहाँ पे भाई जो है अपने गेम खेल रहे हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये थर्ड स्क्रीन जो है, ये तो अपने को पैसेंजर जो हैं उन्हीं के लिए पूरी की पूरी, कि भाई वो गेमिंग वगैरह। अच्छी चीज़ है, तुम गाड़ी चलाओ, यहाँ मैप चलता रहेगा, या मैं अपना गेम खेलता रहूंगा। अभी छोटे बच्चे होते हैं जो छेड़ते रहते हैं, हाँ, उनको तुम कर दो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो दिखाना भाई हेडफोन, एक बार आप लोगों को हेडफोन भी मिल जाएंगे। इसमें हेडफोन है तो उस हेडफोन को आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपने इसकी ऑडियो सुन सकता हूँ। हाँ। अगर ये गाना अच्छा नहीं चल रहा तो यहाँ चला सकते हैं। तो ये वाली चीज़ देखो, अभी जैसे हो गई, अगर मैं यहाँ पे गाना चला रहा हूँ तो उनका इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना बेहतरीन गेम खेल रहे हैं वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ड्राइव अब आप करोगे गाड़ी को तो वो भी आपको सही रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे दिन में मैं एक बार लैंप पे ऑन कर लेता हूँ। दिन में जो है हम लोग इस गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे थे, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि डजंट मैटर आप कितनी स्पीड पे गाड़ी का एसी चला रहे हो, विच यूजुअली हैपेंस विद जर्मन कार्स, या मैंने बहुत बार देखा है। इसका एसी एक बार भी ट्रिप नहीं करा, एंड जो कैबिन है उसको काफ़ी इनफ एंड मोर उसने कूल करा। अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी चीज़, इसमें जो डॉल्बी एटमॉस आप लोगों को स्पीकर्स मिलते हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, इतनी ज़्यादा सूदिंग है। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में फंसे भी हो ना, तो भी आपको 1% ऐसा नहीं रहेगा इरिटेशन हो रही है। कभी आवाज़ आपको इधर से आ रही है डॉल्बी एटमॉस की, मतलब अपने गाने की, अगर वो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, कभी इधर कभी इधर, तो 12 स्पीकर जो है ना वो दिखाते हैं दम। साथ साथ आप लोगों को हल्का हल्का बेस प्यारा सा वो भी। एंड फिर अगर गर्मी रहेगी भी तो भी यहाँ पे हमारी वेंटिलेटेड जो है सीट्स का दे रखा है सेटअप, तो सर्दी गर्मी ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब इनसे आप लोगों को पूरा का पूरा वेदर प्रूफ भी रखती है अपनी टाटा सियरा जो है बेसिकली। और साथ में दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आप लोगों को जो है इस गाड़ी में बहुत सारे, और मैं तो देखो ये बोलूँगा मैनुअल आप लो, आपकी मर्जी है, बट ऑटोमेटिक ड्राइव करके मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ भी हो। अब आपको भी पता है चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ में ट्रैफिक रहता है, एंड अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका जो ऑटोमेटिक है ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। सिटी मोड पे चला रहा हूँ हाल फिलहाल, तो मैं स्पोर्ट्स मोड पे भी कर सकता हूँ इसको यहाँ से, बट सिटी मोड में ही पावर इतनी ज़्यादा बेहतरीन है, तो आई डोंट थिंक कि जो स्पोर्ट्स मोड है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, या फिर मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा या सच कुछ भी। तो वो वाली दिक्कत भी नहीं जो है हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। भाई कुल मिला के मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस गाड़ी से, और ड्राइव रिव्यू करा, पूरे दिन चलाई गाड़ी, आप लोग लगा लीजिए। एंड जहाँ जहाँ पे हम लोग लेके जा सके, पहाड़ पे मैंने हमारी डीजल वाली चलाई थी, ये वाली टर्बो पेट्रोल है,
इसमें पावर बेमिसाल है, उसका लॉ एंड टॉर्क बेमिसाल है, और इनका जो एन इंजन आ रहा है उसका भी लॉ एंड टॉर्क जो है वो भी बेमिसाल है। तो बेहतरीन जो है कुल मिला के गाड़ी है। तो अगर आपको अपने लिए लेनी है, फैमिली के लिए लेनी है, किसी के लिए ले सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी की इंजन रिफाइनमेंट सुपर लेवल पे है। इस गाड़ी को हम लोग 180 पे लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर इस गाड़ी को अगर मैं बोलूँ, इसकी हैंडलिंग वो भी इतनी भयंकर है, कोई इसमें आपको बॉडी रोल नहीं मिल रहा, स्टेबल होकर चलती है, कंफर्ट भी है। एंड फीचर्स वाइज तो मैं क्या ही बताऊँ, बड़ी सी सनरूफ से लेके आप लोगों ने रिव्यूज़ में भी देखा होगा। तो आई वॉज ड्राइविंग द टॉप एंड मॉडल। अगर आपको और भी मॉडल्स के रिव्यूज़ चाहिए तो मुझे लिख के बताएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए उसके ऊपर भी जो है वीडियो लेके आऊँगा। और आपने देखा भी किसी कॉल आई थी और मैंने काटा, तो ये सारे जो स्क्रीन्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी आपके इन मतलब हैंड की ना अप्रोच में रहते हैं, ऐसे बहुत दूर होकर नहीं काटना पड़ रहा। वो स्क्रीन भी तक जो है वो भी आप लोग छू सकते हो। खैर अपना सारा काम तो ये सामने वाली स्क्रीन से ही बन जाता है। अभी अपने को नेविगेशन भी बता रहा है, TPMS भी बता रहा है, माइलेज भी बता रहा है, कितना फ्यूल है वो बता रहा है, स्पीड क्या चल रही है, गियर, सारी चीज़ तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ है। क्यों हिला डाला ना। तो 181 185 तक भी टाटा सियारा ये जो है इतनी ज़्यादा सुपर स्टेबल थी। दो मैं ये चीज़ें रिकमेंड करता नहीं हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए मेरे को मतलब नहीं था कि मैं आपको ज़्यादा देर वो हाथ छोड़ के चलाऊँ गाड़ी या वैसा कुछ। पर हाँ भाई, ट्रस्ट कर सकते हो मेरे वर्ड्स पे। टाटा की गाड़ी है तो सबसे पहले ये चीज़ तो बनी जाएगी ना कि भाई चिपक के चलने वाली है, क्योंकि लोहा इतना भारी है। अब लोहा भारी, सेफ्टी 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ आपको 160 bhp की पावर, 255 Nm का टॉर्क मिल जाए तो क्या कहने, मतलब पराठे के ऊपर मक्खन लगा के दे दिया, ओए ओए चाय बढ़िया सी। तो गाइस ये थी हमारी टाटा सेरा का ड्राइव रिव्यू। अब मैं एक बार इसको आपको ब्रीफ में बता दूं तो भाई देखो, अगर आपको इंजन की मेरे से रिफाइनमेंट पूछनी है, कोई भी मुझे इशू नहीं आया इसके इंजन रिफाइनमेंट में। अगर आपको पूछना है कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपको पूछना है कि ये झटकों वटकों पे बम्पी है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन स्क्रीन अंदर इतना सारा एंटरटेनमेंट है आप लोगों को जिसकी कोई हद नहीं। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, सेफ्टी रेटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, क्या कुछ लोगे। तो अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ियां लेने का प्लान कर रहे हो तो उसी प्राइस में आपको एक सेगमेंट अबव गाड़ी मिलने वाली है, और वो है ये टाटा सेरा। कैसी लगी वीडियो मुझे लिख के बताएगा। मिलूंगा मैं आपसे कल एक और। बाय और धन्यवाद।